नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे N2 प्लस N2 + 2 N2 माइनस 1 माइनस से N2 - 2 में किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको एक इजी ट्रिक होता है, आपका ऊर्जा आरेख। जैसे किसी भी अणु का ऊर्जा आरेख बनाते हैं ना आप, जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन अणु हो गया, तो इसमें प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है आपको इतना याद होगा। यदि प्लस चार्ज दिया हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, यदि माइनस चार्ज दिया हो तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आके आपस में जुड़ते हैं। तो जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि जैसे N2 आपका 2 नाइट्रोजन अणु से मिलकर बना हुआ है, 2 नाइट्रोजन अणु से, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 1s2 2s2 2p3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन का क्या हो गया 1s2 2s2 2p3, ये हो गया इसका सिंपल सा नाइट्रोजन अणु का, ठीक। इसी प्रकार हम इसको समझेंगे, अभी पहले इसको समझ लीजिए। इसी प्रकार हम इसका ऊर्जा आरेख अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका ऊर्जा का क्रम, सपोज कीजिए, समझ लीजिए ये हो गया आपका ऊर्जा, ठीक। इसी प्रकार अगर 1s का बनाना चाहेंगे, जैसे समझ सकते हैं यह एक नाइट्रोजन के लिए है, यह दूसरे नाइट्रोजन के लिए है, ठीक ना। ये एक नाइट्रोजन यहाँ के लिए है, ये वाला नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों मिलकर एक परमाणुविक नहीं आणविक अणु का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे 1s के लिए बनाना चाहेंगे तो 1s का पता है आपको कौन से, एक ही ऑर्बिटल होता है आपका, ये हो गया 1s के लिए, ठीक। यहाँ पर ऑर्बिटल है आपका। इसी प्रकार किसके बनाना चाहेंगे 2s का, तो 2s के लिए भी क्या हो सकता है आपका, s में आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, इतना पता होगा। ये हो गया आपका, ये 1s के लिए हो गया, ये आपके 1s के लिए एक 1s के लिए। इसी प्रकार ये हो गया आपका 2s के लिए हो गया, ये भी आपका 2s के लिए हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक नहीं, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, नहीं 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास, ठीक ना। तो कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पास फिल कर दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 2s में भी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलाकर काउंट कीजिएगा तो एक 2s ए हो गया एक नाइट्रोजन के लिए, दूसरे 2s ए हो गया, ठीक। इसी प्रकार 1 2 3 4 ए हो गया इसका दोनों का। और इसी प्रकार हम समझेंगे अब किसका, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये भी सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं। हमको किसको देखना है, आपको 2p3 का ज़्यादा मायने रखेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना है। तो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे हम किसका देख रहे हैं 2p3 का देख रहे हैं। तो 2p3 में आपको p ऑर्बिटल कितना होता है आपका 3 होता है, इतना पता होगा। तो जैसे हम देखेंगे ये हो गया आपका जैसे ये हो गया आपका p ऑर्बिटल। आप में इतना याद होगा, नाइट्रोजन से जितने भी अणु होते हैं तो ये ऐसे बनता है उनका ऊर्जा आरेख। नाइट्रोजन में क्या होता है आपका, जो ये वाला होता है, एक ऑर्बिटल ऊपर होता है, 2 ऑर्बिटल नीचे होता है। यही यदि ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, यहाँ ऑर्बिटल नीचे आ जाता है और ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ पर चल जाते हैं, बस इतने ही चेंजेस होता है। तो अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 2p3, तो यहाँ पर p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक नाइट्रोजन के लिए ये हो गया, जैसे एक नाइट्रोजन के लिए ये हो गया, एक नाइट्रोजन के लिए ये हो गया। तो यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया इसका 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ फिल करना है, इसके बाद यहाँ आपको फिल किया जाएगा। तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर नामकरण भी करना चाहेंगे तो आप इसका नामकरण कीजिए, जैसे आप इसको बोल सकते हैं सिग्मा 1s भी बोल सकते हैं, ऊपर को एंटी बॉन्डिंग होता है तो इसलिए सिग्मा स्टार 1s। इसी प्रकार सिग्मा, क्योंकि 2s का कक्षक है तो 2s बोल सकते हैं, इसको सिग्मा स्टार 2s बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसको नामकरण देंगे तो आप इसको पाई 2px बोल सकते हैं,
या सिग्मा, एक सिग्मा होता है आपका, 2 पाई होते हैं। इसको 2 पाई 2py बोल सकते हैं, इसको पाई 2pz बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये क्या हो जाता है, सिग्मा स्टार हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका पाई स्टार हो जाएगा, क्योंकि आई स्टार, अब इस बस स्टार लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर इसी का आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर, इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर बराबर होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग माइनस बटे 2 होता है। ठीक, इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, तो यहीं पर देखते हैं। तो देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये आपका ए होता है, ये सब आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और इससे ऊपर जो आप चाहते हैं आप स्टार वाले में, वो होता है आपका एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 माइनस 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर। अगर इसी को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये हो गया 2, 6/2 क्या हो गया आपका 3। ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन अणु का। सिर्फ हम नाइट्रोजन अणु का देखे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। इसी प्रकार हम किसका देखेंगे, N2 प्लस का देखेंगे, N2 प्लस 2 का देखेंगे, N2 माइनस का देखेंगे, -2 का देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या बोला हूँ कि आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो आप बाहर निकाल दिए। तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 5/2, ये हो गया। तो इसका क्या होता है आपका 2.5, नहीं 2.5 नहीं होता है, हाँ 2.5 ही होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया आपका 2.5 हो गया। यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार N2 प्लस 2 का देखेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, मतलब यहाँ पर 6 पहले से था, तो यहाँ पर 4/2 हो जाएगा N2 प्लस 2 का। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका 2, 2 दूना 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें किसका ज़्यादा होता है उसका हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसी प्रकार हम N2-1 का देखेंगे। तो -1 में क्या होता है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। जैसे -1 में 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा तो यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या दिखेगा, जैसे बॉन्ड ऑर्डर में देखेंगे, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ऑलरेडी पहले से 6 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो क्या हो गया आपका 6-1, वो एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले में चला गया, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 5/2। तो यहाँ पर भी 2.5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 2.5, ठीक ना। ये हो गया आपका 2.5 वाला हो गया। नहीं, यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुआ है, N2 प्लस 2 का देख रहे थे, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 5, हाँ यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार N2 -2, तो -2 में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एक यहाँ से तो पहले से फिल हुआ है, तो -2 में 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो क्या हो गया 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या हो गया आपका, इसको एंटी बॉन्डिंग में क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में लिख सकते हैं हम 6-2/2। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया आपका, मतलब 4/2। तो ये हो गया आपका 2। तो इसका भी हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2। आपको घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका हो गया, पहले N2 प्लस का हुआ, इसके बाद सेम टू सेम किसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका N2-1 का हो गया। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं। इसी प्रकार किसका ज़्यादा हो गया, फिर ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों को इक्वली बराबर करके, ऐसे बराबर करके इक्वली लिख सकते हैं। इसके बाद फिर लिखिएगा N2 प्लस 2 को, फिर बराबर करके N2-2 को। ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।